हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। गाइस, ईपीएफओ एसएसए के एग्जाम के नोटिफिकेशन को आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख लिया होगा। एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि इसमें सैलरी जो है वो क्लेरिकल से ज़्यादा है, कम है, कितनी सैलरी मिलती है, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखो गाइस, अगर आप देखोगे कोई क्लेरिकल कैडर और एसएसए की सैलरी जो ईपीएफओ है, तो इसमें एसएससी की सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पर पूरी सैलरी के सारे कंपोनेंट यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। और एक चीज़ और है, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि सर जो एग्जामिनेशन है वो इस बार एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है, तो इस बार क्या एग्ज़ाम का जो पैटर्न है 2019 वाला होगा। वैसे ये जो नोटिफिकेशन है 2019 में जो आया था उसका नोटिफिकेशन मैंने जब देखा ध्यान से, तो उसमें जो पैटर्न है वो यही है कि आपका बैंकिंग वाला पैटर्न है। जो बैंकिंग में आजकल पैटर्न चल रहा है, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस जो आते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, क्वांट रीजनिंग, जिसमें इंग्लिश जो है 30 मार्क्स का होता है, क्वांट रीजनिंग 35 के होते हैं, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आते हैं, 20 मिनट का टाइम दिया होता है, तो 1 घंटे में आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो क्या ऐसा ही इस बार भी होगा? देखो गाइज, एक बार जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाए, ये 27 मार्च को आएगा, तभी ये वाली सिचुएशन क्लियर होगी कि एग्जैक्टली पैटर्न क्या है। जब आईबीपीएस ने कराया था इस एग्जाम को तब तो उन्होंने इस तरीके से कंडक्ट किया था, लेकिन हाँ, ये आप मानकर चलें कि जो सब्जेक्ट हैं इसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा। जो भी चीज़ें हैं ना वो आपकी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जाएंगी। बस हो सकता है कि थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो ऊपर नीचे लोग कर दें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई अलग पैटर्न में पूछ ले, एसएससी की तरह हो सकता है ये लोग पूछ लें कि भाई हम 25 क्वेश्चन का सेट रखेंगे, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस, क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, यही सब्जेक्ट जो है वो आपके यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूं कि इस एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स है वो आप लोग बिल्कुल अच्छे लेवल का डिटेल्ड में तैयार कर सकते हैं। केवल ऑफर में आपको ये 299 का मिल रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं और ये करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। बाकी डायरेक्ट लिंक में नीचे मैं डिस्कस करने को दे दूंगा, नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है कि डेली पीडीएफ, वीकली, मंथली और हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज डिटेल फॉर्मेट में, तो वो सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। और रीजनिंग साथ में केवल 299 में आपको रीजनिंग की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें आपका ये पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा, प्री प्लस मेंस एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है वो आपको अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब गाइस देखो, जो सैलरी की कंपोनेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर आप शॉर्ट नोटिफिकेशन भी देखोगे तो ये लेवल 5 की जो है जॉब है और इसका जो ग्रेड पे है वो 2800 का है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका पे बनता है वो बनता है 29,200, ठीक है। जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 29,200 पे स्केल की जॉब है ये, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितनी आपको मिलेंगी, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस ध्यान से आप देखें, बेसिक सैलरी आपकी 29,200 हो जाती है, तो पहला कंपोनेंट 29,200 आप यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद में जो आपका डीए है ना, देखो ये दिसंबर 2022, बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी मैं बता रहा हूँ, दिसंबर 2022 की, तभी 38% है। अगर ये 40% आपका हो जाएगा तो आपकी जो सैलरी है वो और यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। मैंने हर एक एंगल से कैलकुलेशन यहाँ पर की। अब जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाली जो कैलकुलेशन है ये मैंने की आपकी 42% से, तो 42% से 12,264 रुपये आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बात करोगे कि अगर हम 38%, क्योंकि ये दिसंबर 2022 का चल रहा है, तो 38% पर 11,096 ही आपका बनेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें जो इंक्रीमेंट है वो कितना यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये 12,264 है और ये है 11,096, तो मोटा मोटी देखोगे लगभग 1100 साढ़े 1100 रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर ये 42% हो जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये दिसंबर 2022 के हिसाब से 11,096 है। अगर आप एचआरए देखोगे, एचआरए का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से होता है, एक्स सिटीज़, बाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ में। एक्स में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, वो आपको मिलता है 27%, ठीक है। बाई में आपको मिलता है 18% और ये मिलता है आपको 9%। तो ये 9% की स्लैब होती है, 9%, 18, 9 × 3 27, इस फॉर्मेट में आपका रहता है। सबसे ज़्यादा एक्स सिटीज़ में रहता है। तो जो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको सिटी बाई की दिखा रहा हूँ, ठीक है, सिटी बाई में जो एचआरए है, ओके। तो अगर आप सिटी बाई में एचआरए देखोगे, ये हो जाएगा 5,256, ठीक है। अगर आप टीए देखोगे, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, -1800 एज पर द क्लास बी सिटी, ठीक है। क्लास ए में ये होता है 3600, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हो डी ऑन टी ए, तो ये आपका
निकल कर इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। 1800 इंटू 38% माइनस 684। अगर आप FMF फिक्स मेडिकल अलाउंस देखोगे आपका आ जाएगा 2000। तो इन सबको अगर आप मिलाओगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है 50,036 रुपये, ठीक है। ये आपकी बन जाती है 50,036, ठीक है। अब इसमें जो डिडक्शंस होते हैं NPS में 10%, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है, और DA ये हो जाता है 4029 का डिडक्शन, ठीक है। तो आप इस डिडक्शन को करने के बाद में जो सैलरी आपकी बनेगी वो बनेगी 46,000 रुपये। ये जो 46,000 रुपये की सैलरी क्रेडिट हुई है ये लोगों की हुई है EPFO SSA में दिसंबर 2022 को। तो आप यहाँ पर देखो कि जैन फेब मार्च, ठीक है, ये अभी इसी इतने 3 मंथ ओल्ड है, ठीक है। तो लेटेस्ट सैलरी इसी के आसपास में। अगर आप थोड़ा सा एक्स की देखोगे तो वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़कर आएगी, क्योंकि वहाँ पर ये जो आपका HRA है वो ज़्यादा है, 27% है, और अगर आप बाई की देखोगे तो वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होगी। तो मोटा माटी आप इतना समझ कर चलो कि लगभग 45,000 के आसपास से लेकर ये 50,000 तक का जो है हिसाब किताब यहाँ पर पूरा बनेगा, अगर आप ये देखोगे, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन मैंने पूरी की है ये सिटी बाई की कैलकुलेशन यहाँ पर है, और अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो आपको ये चीज़ ईजिली मिल भी जाएगी। तो गैस सैलरी क्लेरिकल से काफ़ी अच्छी खासी है, और मैं चाहूँगा कि सभी बैंकिंग एस्पिरेंट को ये वाली जॉब प्रोफाइल के लिए फॉर्म बिल्कुल फिल करना चाहिए। इसका डिटेल नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये मानकर चलो कि एग्ज़ाम पैटर्न कुछ कुछ यही होगा, क्योंकि अगर NTA करा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो वो सब कुछ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट्स आपके ही होंगे, और हो सकता है कि यही पैटर्न आपको NTA के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाए। तो एक बार नोटिफिकेशन डिटेल आएगा तब मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, बट टिल देन अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। और ये जो करंट अफेयर्स हैं केवल 299 में आप इस लाभ उठाएं, इस ऑफर को आप अचीव करें, और आज ही अपनी स्टडी और भी अलग तरीके से एनहांस कर लें, क्योंकि डिटेल्ड MCQ पढ़ोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी और अच्छे से हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और आप अपनी क्यूरीज यहाँ पर पूछ सकते हैं। सैलरी का जो डाउट था वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आपके साथ में, बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो बाकी और भी पॉइंट हैं वो मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। सैलरी दैट इज़ वेरी गुड इन नेचर, ओके। तो आप इसको अगर सैलरी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो क्लरिकल से काफ़ी ऊपर है। अच्छी तैयारी करो, थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड है, निकाल लोगे आराम से। अभी तो बहुत टाइम है यार, ठीक है। तो अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके, ठीक है। मार्च से स्टार्ट होंगे, अप्रैल तक फॉर्म चलेंगे, कहाँ तक एग्ज़ाम आपका बहुत आगे होगा। अभी एक बार डिटेल आ जाए तब हम और बातें करेंगे, बट ये कहूँगा कि टाइपिंग पॉसिबल है। टाइपिंग आप आज से स्टार्ट कर दो, सीखना शुरू कर दो, ठीक है। दैट इज़ ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस। अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।